प्लस 1। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंटरवल्स के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वलिटीज देखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज बोले तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कर लो कि x प्लस 3 इक्वल टू 7, कुछ ऐसा दिया हुआ अपने को। ओके, तो ये तो इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन है अपने पास, इनइक्वलिटी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ तरीके अपने पास इनइक्वलिटीज सॉल्व करने के भी होते हैं। ये राइट हैंड पे ले जाना, 3 का -3 करना, ये सब सारी चीज़ें तो इनइक्वलिटीज में फॉलो होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। जैसे पहला लिखा हुआ है कुछ ऐसा, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सपोज कि x प्लस 3 ग्रेटर देन 7, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई मैं क्वांटिटी अगर ऐड करना चाहूँ या सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ दोनों साइड, तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और क्वांटिटी टू द बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, x प्लस 3, है ना। सपोज मैंने k ऐड कर दिया दोनों साइड में। ठीक है, तो ये ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करने से जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन जो है, ये ग्रेटर देन ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा समझने के लिए आपको बस। जैसे अपने पास 3 लिखा हुआ है, 3 लेस देन 4 सभी को पता है, होता ही है। ठीक है, मैं दोनों साइड 2 ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 प्लस 2 आ जाएगा इधर, और राइट हैंड पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5 लेस देन 6। सही बात है, ये भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज की क्या मैंने, शुरू में लेस देन थी, अभी भी लेस देन है। या फिर अगर सब्ट्रैक्ट करता मैं, अगर -2 करता तो 3 - 2 लेस देन 4 -2 आता, क्या बन जाता है ये 1 लेस देन 2। अभी भी जो आ रहा है, कौन जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से क्या आएगा, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, अच्छा सेकंड चीज देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। मल्टीप्लाई बाय अ क्वांटिटी टू द बोथ साइड। तो क्या होगा फिर मल्टीप्लाई करने से, है ना। अब जो क्वांटिटी है वो अपने पास पॉजिटिव भी हो सकती है, क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसके यहाँ पे 2 केस उभर के आते हैं। जैसे इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में अपने पास में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँ या फिर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, ये इक्वल टू चेंज होने वाला नहीं है, इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साथ मल्टीप्लाई किया और निगेटिव साथ मल्टीप्लाई किया, तो दोनों केस में अलग अलग बातें अपने पास आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी, जैसे अपने पास कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे एक्सप्रेशन मैंने लिया था सपोज कि 3 लेस देन 4, ये बात सही है। ठीक है, अब मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सपोज मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली 2, है ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा, ये 3 × 2 6, ये क्या आ जाएगा 4 × 2 8। अभी भी क्या है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हुई क्या, लेस देन थी, लेस देन, ये कोई चेंज नहीं आया साइन ऑफ इनइक्वलिटी में, है ना। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, -3 -4, कौन बड़ा है इन दोनों में, -3 बड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। निगेटिव क्वांटिटी बोले तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो इधर क्या बन जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाएगा।
इधर क्या बन जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 बन जाएगा। ये नेगेटिव और ये जो माइनस मल्टीप्लाई करें दोनों मिले क्या बनेगा, पॉजिटिव। अभी क्या हुआ, ये 6 और 8 आया, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो ग्रेटर देन का था अभी क्या बन गया, लेस देन का। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब ऐसा है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी वही रहेगी, और अगर नेगेटिव साइड से, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग, है ना। और जो मल्टीप्लिकेशन केस होता है सेम डिवीजन केस होता है, और डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी टू बोथ साइड does not change sign of inequality। ठीक है। अच्छा, लेकिन निगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही स्टेटमेंट, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ निगेटिव क्वांटिटी, निगेटिव क्वांटिटी बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी चेंजेस द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा, जैसे कि अगर इक्वलिटी की बात करें, अगर से अपने पास दिया है -x = 3, तो आप क्या सॉल्व करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, x = -3। तो इक्वल टू केस में तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई झंझट नहीं होती, है, कुछ चेंज वगैरह नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ रहा -x > 3, अपने को x चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -3, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में, तो ऐसा बन जाएगा ये। ओके। अच्छा, और अगर क्वांटिटी का हमें साइन नहीं पता, पॉजिटिव है निगेटिव, तो अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि इफ साइन इज नॉट नोन, इफ साइन इज नॉट known then we cannot multiply और डिवाइड। ठीक है, अगर साइन ही नहीं पता अपने को तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करो कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ अपने पास कि ऐसा लिखा हुआ है कि 4 > 3, है ना। अपने पास कोई एक अननोन क्वांटिटी x ला रहे हैं, इसका हमें साइन पता ही नहीं है, तो मैं 4x > 3x नहीं कर सकता, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि x पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्वांटिटी रही तो ये ऐसे ही रह जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी अगर x रहा तो ये फ्लिप हो जाएगा। ओके, अगली चीज़ देखते हैं, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है ना, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, अगर इक्वेशन होती है, इक्वल टू लगा होता है बीच में, है ना, जैसे x = 9 है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। कोई झंझट नहीं होती इक्वल टू में। ठीक है, इसलिए वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि झंझट नहीं होती। अभी इनइक्वलिटी में क्या होगा कि स्क्वायरिंग करने पे परेशानी आ सकती है। वही छोटे छोटे एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं, कि सपोज 4 > 3 लिखा हुआ है एक केस में, ठीक है। दूसरे केस में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 > -3, सारी बातें सही लिखी हैं, 4 > 3 होता है, ठीक है। एक केस में 4 > -3 लिखा हुआ है, एक केस में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 -4 <-3, ये बात भी सही है, ठीक है। अच्छा, एक केस में सपोज मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि
-9 लेस देन -3 +3 कर लेते हैं इसको, +3। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या मिलता है अपने को, देखो इधर क्या मिलेगा 16, इधर क्या मिलेगा 9। कौन बड़ा दोनों में, 16 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो ग्रेटर देन आ जाएगा। स्क्वायर के इधर क्या मिलेगा 16, इधर क्या मिलेगा 9, ऑफ कोर्स अभी भी ग्रेटर देन साइन रहेगा। इधर क्या मिलेगा 16, इधर क्या मिलेगा 9, ग्रेटर देन आएगा। अच्छा 9 -9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगी क्या यहाँ पे, ग्रेटर देन आ जाएगी, क्योंकि 81 9 से बड़ा होता है। अब क्या हो रहा है इन चारों केस में, पहले केस में दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो स्क्वायर करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। अच्छा तीसरे केस में क्या था कि दोनों साइड में निगेटिव क्वांटिटी थी, स्क्वायर करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा और सेकेंड और ये फोर्थ केस में क्या हो रहा है कि एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरे साइड पे निगेटिव है। तो एक केस में क्या हुआ कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, और एक केस में क्या हुआ साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है अपने पास, कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलेगा कि इफ बोथ साइड आर पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, देन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने से क्या होगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, एक बात ये निकलेगी सामने। ठीक है, अच्छा दोनों साइड अगर नेगेटिव है तो इफ बोथ साइड आर नेगेटिव क्वांटिटी देन स्क्वायरिंग चेंजेस द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, अच्छा और अगर अपने को पता ही नहीं है कि किस साइड पॉजिटिव किस साइड नेगेटिव, जैसे सेकंड केस में और थर्ड केस में एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज का नहीं बोल सकते होगा कि नहीं होगा। इन ऑल अदर केसेस वी कांट से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करने से कोई साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, दोनों साइड में नेगेटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करने से साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ऊपर वाले एग्जांपल से साफ साफ क्लियर लग रहा होगा आपको। ठीक है, अगली बात देखते हैं कौन सा पॉइंट होगा, ये स्क्वायरिंग हो गया। चलो अगला देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है ना शायद, डी पॉइंट है। सपोज दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है a इंटू बी, वो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव कब आ सकता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कब आ सकता है, जब a पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो ही मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि a निगेटिव हो और b भी निगेटिव हो तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ से दो केसेस बन के आते हैं। केस वन क्या बन के आएगा, ए पॉजिटिव मिलना चाहिए और साथ साथ में बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और केस टू क्या बन के आएगा कि ए निगेटिव हो और साथ साथ में बी भी निगेटिव हो। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन से अपन ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा यही अगर नेगेटिव रहा तो a इंटू बी लेस देन 0 रहा तो क्या क्या केस बन सकते हैं। एक केस ऐसा बन सकता है क्या कि a पॉजिटिव रहे और b निगेटिव रहे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। या फिर केस टू क्या बन सकता है, a निगेटिव हो
और बी पॉजिटिव हो। ठीक है, ये केसेस आ सकते हैं अपने पास। ओके, अच्छा आगे कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज अपने पास लिखा हुआ है कि x-4 0 से लेके 5 के बीच में है, देन फाइंड x। ठीक है, अब देखो इसमें एक ही बार में दो दो इनइक्वलिटी दी है अपने को। x-4 की वैल्यू 0 से लेकर 5 के बीच में है, तो एक एक करके हम हैंडल करेंगे इनइक्वलिटी। जैसे दो केसेस हैं इसमें, या तो ऐसा होगा x-4 ग्रेटर देन 0, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो x-4 है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए, x-4 लेस देन 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, x ग्रेटर देन 4 मिलेगा, एंड यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4 इधर आएगा तो +4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे, अपने को ये दोनों बातें ही सही करानी है कि x-4 0 से बड़ा होना चाहिए और x-4 5 से छोटा होना चाहिए। तो x-4 को 0 से बड़ा होने के लिए x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, x-4 को 5 से छोटा होने के लिए x की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। हमने सॉल्व किया। अब ये दोनों बातें सही होनी चाहिए, तो दोनों में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन चीज़ें लेंगे, तो ये बात सही हो पाएगी। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेते हैं एक बार देख लो। नंबर लाइन पे डायरेक्ट जाना है अपने को, और ये पॉइंट्स दिखा देने हैं उनके अपनी अपनी जगह पे। जैसे कि 4 यहाँ पे आ गया सपोज, ठीक है, 9 है, 9 4 के आगे ही होगा कहीं, 9 आ गया। अच्छा, पहली बात क्या बोल रही थी, पहली पहली बात क्या बोल रही है, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, 4 से बड़ी हैं। चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ना ये। अच्छा, 4 इंक्लूड करना है क्या, इंक्लूड नहीं करना अपने को, तो हॉलो आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए, 9 से छोटी, 9 इंक्लूड नहीं करना है तो 9 ऐसा, और 9 से छोटा, 9 से छोटा बोले तो 9 छोटा कुछ ये हो जाएगा क्या, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब दोनों बातें ही सही होनी चाहिए, ये बात भी सही होनी चाहिए, दूसरी बात भी सही होनी चाहिए, तो दोनों का कॉमन रीजन देखना पड़ेगा अपने को। उस कॉमन रीजन में दोनों बातें ही सही होंगी। तो अपने को क्या दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 से लेके 9 के बीच में होनी चाहिए। तो जो अपना आंसर आएगा इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो 4 पे भी ओपन, 9 पे भी ओपन, 4 to 9 अपना ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब भी कॉमन चीज़ लिखना हो आपको, तो हमेशा इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और जब भी दो केस के बीच में बात करें, जैसे इस एग्जांपल में केस 1 केस 2, केस 1 से कुछ आंसर आएगा, आंसर 1 आएगा, केस 2 से भी कुछ आंसर आएगा, आंसर 2 सपोज कर लिया। अब देखो एक बार में केवल एक ही केस सही हो सकता है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या फिर अगला केस क्या हो सकता है, दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, या फिर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा। तो जो आंसर आएंगे इन दोनों में क्या लेना पड़ेगा अपने को, यूनियन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों आंसर ही सही है, ये आंसर सही है केस 1 के लिए, और ये आंसर सही है केस 2 के लिए, और एक बार में केवल एक ही केस सही होगा, तो दोनों का अपन यूनियन लेंगे। ओके, एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं इसका। जैसे अपने पास दिया हुआ है सपोज कि, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ अपने पास x-4 ग्रेटर देन 2 है ना, और 2x-1 लेस देन 1, कुछ ऐसा दिया हुआ अपने को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देन वही फाइंड x। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x-4 की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर 2x-1 की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ये भी सही हो सकता है, या ये भी सकता है, दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x लेस देन 2 है ना, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x लेस देन 1।
है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी 2 और 2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी थी, इसीलिए लेस देन का लेस देन ही रहा और मैंने कैंसिल आउट कर दिया, है ना। अगर कुछ सिमिलरली यही ऐसा रहता कि -2x लेस देन -2, तो इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करता और इसको ऐसा नहीं लिखता। आई बात समझ में, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते से ही क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 2 आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव बनते से ही कैंसिल आउट करेंगे तो x ग्रेटर देन 1 आ गया। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गई, बेसिकली चेंज हो गई साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि दोनों साइड में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ कैंसिल आउट कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलनी पड़ेगी। तो ये छोटी मोटी बातें आपको प्रैक्टिस से सीखनी होंगी। ओके, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई कोई दिक्कत नहीं, लेस देन का लेस देन ही रह जाएगा। अब देखो एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी होगी तो ये सही ये सही रहेगा। एक्स की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो ये वाला केस सही रहेगा। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी केस सही हो सकता है। तो नंबर लाइन पर अगर देखूँ मैं, तो नंबर लाइन पे क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू, एक बोल रहा है 1, ये 1 आ गया यहाँ पे, है ना, 6 कहीं इधर होगा। क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है कि 6 से बड़ी, 6 से बड़ी मतलब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दूसरा क्या बोल रहा है कि 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी केस सही हो, अपना काम बन जाएगा, क्योंकि बीच में और बोला इसने। तो इसके लिए क्या लेंगे अपन आंसर, आंसर क्या लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 1 भी सही होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 भी सही होगा, और 6 से इनफाइनाइट भी सही होगा, 6 से इनफाइनाइट भी सही होगा। क्यों, क्योंकि अपने को बीच में और बोला है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन रहता, x माइनस 4 ग्रेटर देन 2 एंड 2x माइनस 1 लेस देन 1, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, दोनों एक साथ सही होना चाहिए किसी x की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस केस में सेम प्रोसीजर तो यही होता, सेम यही करते, लेकिन एंड की वजह से अपने को कॉमन रीजन खोजना पड़ता जहाँ पे दोनों बातें सही हो रही हों। लेकिन क्या है, इस केस में कॉमन रीजन अपने पास है ही नहीं। एक बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाना चाहिए और एक बोल रहा है कि 6 से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, तो कोई कॉमन रीजन तो मिल ही नहीं रहा अपने को जहाँ पे दोनों सही है। तो यहाँ से क्या बोलूँगा कि x बिलोंग्स टू 5, ऐसे क्वेश्चन के लिए। आई बात समझ में। अच्छा, ये ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं दिख रही है 6 पे ना ही 1 पे, तो 1 पे भी हॉलो है, 6 पे भी हॉलो है, इसीलिए ओपन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, सपोज अपने पास कोई रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। एग्जाम्पल सपोज x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब x प्लस 1 कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब x माइनस 1 हम कभी नहीं ले सकते। ठीक है, अब आगे में कुछ होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन कुछ होगा, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आएगा अपने पास, ऐसा ऐसा कुछ बन के, या फिर क्लोज ब्रैकेट कर बन के, जैसा इनक्वलिटी होगा ऐसा आंसर आएगा अपने पास। और उस आंसर के इंटरवल में अगर -1 आ रहा होगा तो अपने को वो हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता और -1 के लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको एक। चलिए अब छोटे मोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी इस पर। जैसे कि अपने पास सपोज दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, पहला दिया हुआ है 3x माइनस 17 ग्रेटर देन 4, सॉल्व करना है इसको अपने को। तो क्या आ जाएगा, ये 3x माइनस 17 ग्रेटर देन 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो 17 इधर जाएगा तो आ जाएगा 3x ग्रेटर देन 21, है ना। तो x क्या आ जाएगा,
ग्रेटर देन 21/3, एक्स ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो आ जाएगा अपने पास आंसर एक्स बिलोंग्स टू 7 to infinity। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। जैसे कि अपने पास लिखा हुआ है 1 - 2x लेस देन इक्वल टू 15 सपोज लिखा हुआ है ना, सपोज लिखा हुआ है 15। तो वही तरीका सॉल्व करेंगे इसको। क्या हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 15 - 1 14। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव माइनस है। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा -2 से तो भी तो एक्स का कोफिशिएंट 1 बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट में क्या बन रहा था, 1 बनाना था, 1 बनाना होता है क्योंकि अपने को तो 1 एक्स ही चाहिए। तो -2 से डिवाइड किया तो 14 डिवाइड बाई -2 होगा। अब निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, -7 पे क्लोज आएगा क्या इस बार, क्योंकि इक्वल टू है ना -7 पे, तो -7 से इनफाइनाइट। आई बस समझ में। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हुई, चेंज हो गई। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे ही प्रोसीड कर सकते थे कि पॉजिटिव केवल कंसिडर करते अपन इसको। तो कुछ ऐसा बनता क्या, 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता, तो -x लेस देन इक्वल टू 7 होता। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -7, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं चलो, कि सपोज अपने पास दिया हुआ है 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 माइनस अपने पास दिया हुआ है 5, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो दो इनइक्वलिटी आ गई अपने पास, तो दोनों को एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करके हैंडल करना है। दो केसेस बनेंगे इसमें, ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो क्या बनेगा कि 2x - 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। 2x - 3 की तरफ ये मुंह उसका खुला हुआ है, तो 2x - 3 के साथ ऐसे आ जाएगा -5, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या बन जाएगा, 2x क्या बन जाएगा +3, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से -1 टाइम कैंसिल होगा, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1। ये बोल दिया x ग्रेटर देन -1। ठीक है, अच्छा, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो 2x - 3 है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x क्या आ जाएगा यहाँ से, लेस देन इक्वल टू -3, x क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -3/2। ओके, तो x की वैल्यू -3/2 से छोटी होनी चाहिए। -3 सॉरी, ये -3 क्या है, +3 होगा ना, यहाँ तो ये राइट हैंड पे जाकर प्लस बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू 3/2 से छोटी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, -1 से बड़ा। -1 कहीं यहाँ पे अगर है तो -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, ये सारी क्वांटिटीज़ इनफाइनाइट तक। अगला क्या बोल रहा है कि 3/2 से छोटा, 3/2 बोले तो कहीं इधर आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, 1.5 होता है ना, तो 3/2 से छोटा कुछ ये बन जाएगा, इधर वाला ये रीजन कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। अच्छा, -1 पे ओपन होगा क्लोज होगा, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ओपन आएगा यहाँ पे -1 पे। अच्छा, 3/2 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, 3/2 पे क्लोज आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू है 3/2 पे। ओके, तो अपने को दोनों में एंड लगा हुआ है, तो दोनों में कॉमन रीजन देखना पड़ेगा जहाँ पे दोनों बात सही हो, क्योंकि अपने को ये बात भी सही करानी है और ये बात भी सही करानी है। तो कॉमन रीजन में सही होगा, कॉमन रीजन क्या मिल रहा है अपने को, ये मिल रहा है। तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने को देखने को, x बिलोंग टू -1 से 3/2 और 3/2 पे ओपन, -1 पे क्लोज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इनइक्वलिटी सॉल्व करने का तरीका देखा आपने अभी ना। इसको और भी डिटेल में हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा जब रेशनल इनइक्वलिटीज़ की बात आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको डिटेल से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, उसमें कैसे भी एक्सप्रेशन दिया हो इनइक्वलिटीज़ आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके,
तो फ़िलहाल बेसिक इनइक्वलिटीज़ के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे मैथ्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।